नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर के महापौर पद के लिए निवर्तमान महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है और अब पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक प्रमिला पांडे को पुनः कानपुर का मेयर बनाने हेतु एड़ी से चोटी तक का जोर लगाए हुए हैं। अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने हेतु भारतीय जनता पार्टी ने आखिर क्या रणनीति बनाई है, यह जानने और समझने के लिए हमने भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल से 3 मई 2023 को की खास बातचीत। और पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसी तैयारी चल रही है इस समय? कैसे प्रमिला पांडे जी को दोबारा आप लोग महापौर बनाएंगे? क्या आप उसके लिए तैयारियां चल रही हैं आपकी? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को दिसंबर माह में, जब हम अंदाज़ा था कि चुनाव होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी जो चुनाव से डर रही थी वो कोर्ट के सहारे चुनाव को टालना चाहती थी। हमारी तैयारियां तभी से पूर्ण हो चुकी थी। बीच का जो कालखंड मिला इसमें हमने और तैयारियों को बेहतर किया और भारतीय जनता पार्टी की बूथ स्तर तक की समितियां बनी, वार्ड की बनी है, निकाय स्तर पर बनी है, सारे मोर्चा, सारे प्रकोष्ठ, हमारे सब कार्यक्रम भी उनके हो रहे हैं। लगातार आप देख रहे हो हमारे बड़े नेता आ रहे हैं, कल डिप्टी सीएम आ रहे हैं, तो हमारा एक युवाओं का नव मतदाता सम्मेलन है, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है, पुराने छात्र नेताओं के साथ सम्मेलन है। 5 तारीख को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी आ रहे हैं, उनकी कई बैठकें लगी हैं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के। और 6 तारीख को माननीय केशव मौर्य जी आ रहे हैं, जिनका एक पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन और एक जनसभा है। और 9 तारीख को माननीय योगी जी इस चुनाव प्रचार को पूरा चरम पर चढ़ाकर और 9 तारीख को एक बड़ी रैली करेंगे। मतलब तो हमारी सभी इकाइयाँ वार्ड में, कोई भी दल वार्ड में पूरे प्रत्याशी नहीं दे पाया है। इसी से उनकी तैयारियाँ लगती हैं कि क्या हाल है उनका। ना सपा, ना बसपा, ना कांग्रेस। हम 110 में वार्ड प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, महापौर लड़ा रहे हैं। 3 चुनाव से लगातार हमने हैट्रिक मार ली है। हम 2006 में जीते, 12 में जीते और 17 में जीते, और हम अब की बार चौथी बार चौवा मारकर सारे दलों को फिर बाउंड्री से बाहर करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रमिला पांडे बहुत प्रचंड बहुमत से जीत रही। बाकी सभी दलों ने चुनाव में हार मान ली है। किसी दल के बड़े नेता की निकलने की स्थिति नहीं कि वो जाकर समाज में क्या कहें। प्रथम चरण का चुनाव प्रचार पूर्ण हो चुका, कल मतदान हो गया है। इस क्षेत्र में कहीं मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस का कोई नेता आया नहीं। वो सब ने अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे छोड़ दिया, चूँकि वो खुद हताश हैं। इसलिए प्रमिला पांडे बहुत मतों से जीत रही हैं। प्रमिला पांडे की जीत में कोई संशय नहीं है। अब चुनाव सिर्फ इस बात का है कि कांग्रेस यहाँ हमेशा दूसरे नंबर पर रही है। अब समाजवादी पार्टी अपने आप को वो दूसरे पर रहे या तीसरे पर है, दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई यहाँ सपा कांग्रेस में चल रही है। प्रमिला पांडे नंबर 1 हैं, थी और फिर रहेंगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक मैं एक पत्रकार की हैसियत से मेरा जो एनालिसिस रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी किसी को प्रत्याशी बनाया है तो बहुत छानबीन और पूरा इत्मीनान के साथ में ये तय कर लिया कि प्रत्याशी हर हालत में विजयी होगा। तो चूँकि आपने प्रमिला पांडे जी को दोबारा से उसी पद के लिए चुनाव में उतारा है, तो इस तरह की कोई ना कोई संभावनाएं कहीं ना कहीं दिखाई पड़ी होंगी कि इनके लिए पूरी राह जो है पूरी तरह आसान है जीत के। देखिए, पिछली बार भी महिला आरक्षण था और प्रमिला पांडे जी को लड़ाया गया, पुनः फिर महिला आरक्षण हो गया।
और वो दावेदारी कर रही थी, उनके अच्छे काम थे, पार्टी नेतृत्व ने उसको महसूस किया और पुनः उनको प्रत्याशी बनाया है। तो प्रत्याशी बनाए तो नीचे हमारे यहाँ तो जिला से, क्षेत्र से, प्रदेश से और राष्ट्रीय स्तर पर चूँकि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद ही प्रत्याशी घूमते हैं, तो एक पूरा एक चयन है, कोई अकेला व्यक्ति तय नहीं करता है। पार्टी में सामूहिकता है और एक निर्णय की प्रक्रिया है। उस निर्णय की प्रक्रिया से सभी क्षेत्रों से, जिला के सभी नेताओं से पूछा गया, क्षेत्र में, प्रदेश में, और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व की मोहर के बाद प्रत्याशी चयन हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से सारे स्तरों पर जब उनकी अच्छी गुडविल रही होगी तभी उनको टिकट मिला। क्षेत्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप कानपुर की जनता से कैसे अपील करेंगे उनके लिए? मैं कानपुर की जनता से कहना चाहता हूं कि आप 2014 से, जब से मोदी जी आए हैं, लगातार आपने 2014 में, फिर 2017 में, 2019 में, 2022 में, बीच में 17 में निकाय चुनाव रहे और अब 23 में हो रहे हैं। 5 चुनाव हमको जिता चुके हैं, 6वीं बार भी हम छक्का मार दें, इसके लिए अपील। दूसरा, कानपुर में जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो किस तरीके से लोगों ने इस अपने कानपुर को दंगा में झोंकने की कोशिश किया था, उसमें से कुछ लोग बाहर हैं और कुछ लोग उनके समर्थन में जो रहे हैं वो लोग प्रत्याशिता के उसमें। मैं कानपुर की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि नगर निगम को अराजक तत्वों का अड्डा ना बनने दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, चूँकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में है, डबल इंजन की है, ट्रिपल इंजन भी लगाएं ताकि ये ट्रिपल इंजन दिल्ली से और लखनऊ से योजनाओं को खींच कर जल्दी से लावे, एक सकारात्मक दिशा में चले। तो जहां हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार है, तीसरी स्थानीय सरकार भी ट्रिपल इंजन भी लगाएंगे तो विकास की गाड़ी और तेज़ दौड़ेगी। इसलिए भाजपा प्रत्याशियों को जहां महापौर में और नगर के सभी वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। चलो, कहने का ये है कि चूँकि केंद्र और प्रदेश में आपकी सरकार है, तो अगर प्रमिला पांडे जी को यहाँ जनता पुनः महापौर बनाती है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ, दोनों सरकार होने का लाभ यहाँ के नगरवासियों को मिलेगा। निश्चित मिलेगा, नहीं तो अड़ंगेबाजी। 2017 तक जब अखिलेश यादव थे तो केंद्र की योजनाओं को लागू करने में कैसे अड़ंगा लाते थे। किसान सम्मान निधि न लागू हो, आयुष्मान योजना न लागू हो, सारी चीज़ों का विद्युतीकरण ना हो, कैसा भेदभाव करते, चूँकि उनकी नीयत रही है। अब अखिलेश यादव जी की सरकार में जहां उनके परिवार के लोग राजनीति करते थे, उन्हीं राज्यों में बिजली 24 घंटे आती थी। योगी जी के राज में सारे उत्तर प्रदेश को उन्होंने VIP बना दिया, एक समान व्यवस्था है। पहले भेदभाव के आधार पर होती थी, नौकरियों में भाई भतीजावाद होता था, रिश्वत लगती थी, सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग की नौकरियों को सफ़ेदा लगाकर कैसे उनके हकों को लूटा जाता था। बड़े बड़े माफिया गुंडा जो विधायकों को मारकर घूमते रहते थे, और बाबा का आपराधिक तत्वों के साम्राज्य पर जहाँ बुलडोजर चल रहा है और कोई दुस्साहस करता है तो उसको मिट्टी में भी मिलाने का काम कर रहा है। और मिट्टी में मिलाने और अपराधियों पर बुलडोजर चलाने का फिर से जनता जो अपना समर्थन देगी वो मोहर लगाकर सिद्ध करेगी। प्रमिला पांडे जी ने एक इंटरव्यू में अपनी कल्पना रखी थी कि हम कानपुर को इंदौर जैसा बनाना चाहते हैं। कोरोना काल रहा और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि हो सकता है उनका वो सपना पूरा ना हो पाया हो, तो उनके सपने को अगले कार्यकाल में आप क्षेत्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरा कराने में क्या योगदान हमारी सरकारों का रहेगा? मेरी कोशिश रहेगी, मैं भी इसी कानपुर का निवासी हूँ और केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री जी का है कि स्मार्ट सिटी, उस प्रक्रिया में बढ़े हैं। आपने देखा होगा कि अब बोट क्लब भी देखते हो, अटल घाट भी देखते हो, ट्रैफिक के मामले में भी तमाम जगह बहुत से सुधार हुए हैं। हाँ, 2 साल हमको कोरोना काल में हमारे नगर निगम या बाकी सरकारों को काम करने का ठीक से नहीं मिला। नहीं, शायद ये काम 2 साल अगर और हमको सुकून के मिले होते तो ज़रूर अब तक ये और बेहतर हुआ होता। तो जो छूटा हुआ है कोरोना काल के कारण से, जो बाधाएं आई हैं, उन बाधाओं को ख़त्म करके अब अगले 5 साल में निश्चित रूप से कानपुर एक इंदौर क्या उससे भी अच्छा शहर आपको नज़र आएगा। क्योंकि आप कानपुर के निवासी, तो कानपुर की मेन समस्या क्या है आपके हिसाब से, जिसको एक महापौर की हैसियत से सुलझाया जा सकता है? कानपुर में देखिए, एक तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या रही है, उसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग और चौराहों का भी थोड़ा चौड़ीकरण, अलग डाइवर्जन का जो हुआ है। दूसरा, स्वच्छता की दृष्टि से जो था, अब 2-2 बार सफाई होने लगी है। नल से जल का एक पानी की समस्या थी, मोदी जी की इस मिशन के कारण से हर घर नल जल पहुंचने लगा। तो मुझे लगता है सारी समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। 2 साल अगर ये कोरोना के में न गए होते तो ये सारी चीज़ें पूरी हो गई होती। अब सबको स्वच्छ जल, हर घर शौचालय, हर गरीब को पक्का आवास, हर गरीब को स्वास्थ्य का और बिजली हर गरीब के घर में पहुंच गया, सिलेंडर पहुंच गया। तो मुझे लगता है कि
अब जनता को अनाज भी मिल रहा है, कोई ऐसी समस्या है नहीं। बस जो है उसको और बेहतर करके एक साफ़ सुथरा स्वच्छ कानपुर बनाकर हम लोग फिर से आए। अतिक्रमण और स्वास्थ्य, ये दो समस्याएं कानपुर के हैं। एक कुत्तों की समस्या है, जो पशु आवारा जानवरों की समस्या है। नहीं, स्वास्थ्य का हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज पहले कानपुर में था, इसलिए कानपुर के कारण से अगल बगल के ज़िलों के भी लोग कानपुर में एक दबाव रहता था। अब मोदी जी और योगी जी ने किया है कि हर ज़िले में, हर संसदीय क्षेत्र में लगभग मेडिकल कॉलेज हो जाए। आपके फतेहपुर में, कन्नौज में, इटावा में, यानी सब ज़िलों में एक मेडिकल कॉलेज जब बन जाएगा तो कानपुर पर केवल कानपुर की जनता के लिए इलाज की दिक्कत जो रहेगी, अन्य ज़िलों का जो दबाव पड़ता था कि लोग इटावा से, मैनपुरी से या बगल के बांदा से, चित्रकूट से आते थे, अब बांदा में भी मेडिकल कॉलेज हो गया, झांसी में पहले से था, यहाँ पीजे, तो ऐसे तमाम जगह हर शहर में, फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ऐसे कोई ज़िला नहीं रहेगा। तो अपने ज़िले में ही जब स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हो जाएंगी तो कानपुर पर चूँकि दबाव, इलाज तो कहीं से भी कराने आएगा, भर्ती होता था, अब मुझे लगता है कि वो दबाव कम हो जाएगा तो स्वास्थ्य की सेवाएं स्वतः बेहतर हो जाएंगी। अतिक्रमण पर क्या कहेंगे? अतिक्रमण देखिए, जनता को जागरूक करना पड़ेगा। जनता का है, देखिए सब लोग चाहते हैं साफ़ सुथरी, लेकिन एक गरीबी है, गरीब लोग ठेली लगाते हैं, उनको बेहतर पुनर्वास करके सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उनका व्यवसाय अच्छा हो, रेहड़ी पटरी वालों को भी दिया है। उनको कोशिश होगी कि खाली जगहों पर उनको बेहतर व्यवस्थित बाज़ार बनाकर दिए जाएं, बैठने के ठिया दिए जाएं, ताकि उनको अतिक्रमण करने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो एक बेहतर काम हो सकता है और प्लानिंग रहेगी, ये प्रयास होगा। आवारा पशु शहरों की समस्या है इस समय। आवारा पशुओं के लिए देखिए, धीरे धीरे जनता ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कि सबको उचित स्थान पर उसके लिए गौ आश्रय केंद्र बने, वहाँ पर उनकी व्यवस्थित हो, उनके गोबर और गोमूत्र से जो बनाई जा सकती है, गोकाष्ठ बनाया जा सकता है, जिसका मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो 100 जलाने में काम आता गोबर का है, ताकि गाय अभी जो दूध ना देने वाली लोगों के लिए वो लाभ का विषय नहीं रहता है। इस कारण से लोग छोड़ते हैं उसको। कैसे गाय के गोबर से और गोमूत्र से चीज़ें जैविक खाद बन जाए, गोकाष्ठ बन जाए, कि उसकी लागत निकल जाए ताकि लोगों को छोड़ना ना पड़े। इसलिए सरकार ऐसे प्रोग्राम कर रही है। गाय हमारे लिए दो समस्या है, गाय कटनी भी नहीं चाहिए और छुट्टा घूमकर वो भूखों मरनी भी नहीं चाहिए। इन दोनों को हम इंतजाम करेंगे और निश्चित रूप से इसमें सफल भी होंगे। योगी जी का संकल्प है कि कोई गाय छुट्टा भी ना घूमे और काटी भी ना जाए, क्योंकि एक पहले बड़ी समस्या पिछली सरकारों के समय में गाय काटी जाती थी, वो हमारी आस्था का विषय है। हम इस दोनों कुछ गांव क्षेत्र में भी गाय कटने न पाए और खेत चरने न पाए, इन दोनों के बीच समस्या को हम समाधान के प्रयास में हैं। गाय के साथ साथ एक कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या इस समय शहर में भी देखने को मिल रही है। कुत्ते हैं, लोगों को अगर जो पालते हैं तो उनका लाइसेंस है, बाकी सबको भी जो आवारा वाले जो इधर आवारा वालों हैं उनका अगर हम लोग बंधकरण वो करेंगे कि अनावश्यक पैदा ना हो, तो धीरे धीरे इस समस्या का भी समापन हो सकता है। इस पर थोड़ा चिंतन की आवश्यकता है। कोई बड़ी आप क्षेत्रीय अध्यक्ष है, तो अन्य भी आपके क्षेत्र में चुनाव जहाँ जहाँ नगर निकाय के हो रहे हैं, तो उनके लिए उनके संदर्भ में क्या कहना है? मैं कल पहले चरण का 5 हमारे संगठनात्मक जिलों में चुनाव हो रहा है, झांसी महानगर जिला, ललितपुर, जालौन और फतेहपुर, और मैं सब जगह घूम कर आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तूफान चल रहा है। कुदरत भी बहुत प्रसन्न है कि मतदान अच्छे से हो, लोग बढ़िया एकदम नैनीताल बना के, और मेरा वोट उसी को जो मई जून में सर्दी कर दे। योगी जी ने कहा था कि मैं यूपी को शिमला बना दूंगा, वो नज़र आ रहा है, और निश्चित रूप से लोग वोट भाजपा को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी, जिन्होंने पूरी बेबाकी से अपनी बात को रखा और मतदाताओं से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो मतदान करें। धन्यवाद। यह है कानपुर का खलवा पुल, जहां थोड़ी सी बरसात भी जल भराव की बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, जिसके कारण छोटे वाहनों को निकलने में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये समस्या आज की नहीं है, संभवतः जब से इस पुल का निर्माण हुआ होगा तब से हर बरसात इस समस्या का सामना यहाँ के नागरिकों को करना पड़ता है, लेकिन आज तक शायद किसी जिम्मेदार व्यक्ति का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ।
क्या हुआ तुम्हारी गाड़ी, क्या हो गया है? गाड़ी कुछ नहीं हो गया, पानी फंस गई? पानी भरा है इसलिए फंस गई है। क्या कहोगे? हम ये कहेंगे ना कि मोदी जी इसको देखें आके कि भैया इसका क्या मामला है, क्या कैसे क्या होना चाहिए। हमारी गाड़ी फंस गई है, ये पानी भरा पड़ा है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब इसका बहुत पड़ेगा ये यहाँ फंसे पड़ेगा। अब बताओ कैसे निकालोगे इसको? कैसे निकालेंगे? अब गाड़ी आएगी, क्रेन आएगी, पानी कम होगी, कम निकालेगा।